ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमात्मने हरि ओम। द्वितीय प्रश्न। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः प्रपच्छ भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतरेतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। अब उस भार्गव वैदर्भी ने उनसे पूछा, भगवान कितने निश्चित ही देव प्रजा को धारण करते हैं, उनमें से कौन इन्हें प्रकाशित करते हैं तथा कौन इनमें से वरिष्ठ है। व्याख्या। प्रश्नोपनिषद का दूसरा प्रश्न यहाँ पर भार्गव वैदर्भी ने किया है। वे यहाँ पूछते हैं कि कितने देव प्रजा को धारण करते हैं और उनमें से कौन इन्हें प्रकाशित करते हैं तथा कौन इनमें से वरिष्ठ है। यहाँ पर प्रश्नकर्ता भार्गव वैदर्भी हैं, अर्थात विदर्भ के भार्गव। भार्गव शब्द का अर्थ होता है भृगु के कुल का। यदि आप ऋग्वेद को देखते हैं तो वहाँ पर कई स्थानों पर वर्णन होता है कि भृगु ने अग्नि को देवताओं से प्राप्त किया। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के दूसरे मंडल के चौथे सूक्त का दूसरा मंत्र वर्णन करता है कि भृगु ने अग्नि को जल में से प्रकट किया। ऐतरेय उपनिषद में हम देखते हैं कि सभी देवताओं में सर्वप्रथम अग्नि की उत्पत्ति हुई थी। वहाँ हमने यह भी जाना था कि आत्मा ने पुरुष के शरीर को जल में से उत्पन्न किया था और तब अग्नि उसमें वाणी बनकर प्रवेश कर गया था। जल का स्थान ऐतरेय उपनिषद में जननांग बताया गया है, जहाँ से वीर्य उत्पन्न होता है। वीर्य से ही शरीर का प्रादुर्भाव होता है और शरीर में प्रवेश करने वाला प्रथम देवता अग्नि है, जिसे भृगु ने देवताओं से प्राप्त किया। भृगु शब्द का एक अर्थ ढलान भी होता है और ऐतरेय उपनिषद में देवताओं के सागर में गिरने की व्याख्या भी प्रदान की गई है। इन सभी तथ्यों को उनकी समग्रता में देखा जाए तो हमें भान होता है कि यह प्रश्न भार्गव ने पूछा क्योंकि जल में गिरे हुए देवताओं को बाहर लाने वाले प्रथम उनके ही पूर्वज हैं। भार्गव को यहाँ बताया गया है कि वे विदर्भ के हैं। यदि हम पुराणों को तथा महाभारत को देखें तो विदर्भ का संबंध माता लक्ष्मी से है। उदाहरण के लिए रुक्मिणी देवी विदर्भ कन्या ही थी तथा उनको वैदर्भी भी कहा जाता है। महाभारत में कहा गया है कि मगध नरेश जरासंध उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनका अपहरण कर लिया था। जरासंध शब्द को देखिए, यह जरा और संध शब्दी की संधि से बना है, जिसका अर्थ होता है वृद्धावस्था से जोड़ने वाला। और शिशुपाल शब्द को आप शिशु एवं पाल शब्दों में विभाजित कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है शिशु की रक्षा करने वाला। यहाँ ध्यान दीजिए कि शिशु शब्द शिश्न से आता है, जिसका अर्थ होता है जननांग। यदि इन शब्दों के अर्थों को हम जान लें तो यह कथा स्पष्ट हो जाती है। रुक्मिणी हमारी शक्ति है जो यदि जननांग में ही सीमित रह जाती है तो व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, किंतु यदि यह शक्ति ऊपर की ओर केंद्रित कर दी जाए तो व्यक्ति को ईश्वर का परम धाम प्राप्त करा देती है। विदर्भ इस प्रकार से कबंध से एक तल ऊपर की स्थिति है। विदर्भ शब्द विद और अर्भ की संधि से बना है, जहाँ विद का अर्थ होता है ज्ञान और अर्भ का अर्थ होता है दुर्बल। तो इस प्रकार से विदर्भ वह स्थान है जहाँ पर अभी ज्ञान थोड़ा दुर्बल है।
तो आप देखिए कि कबंध जो है वह तो संपूर्ण अज्ञान का स्थान है, और उससे एक स्तर ऊपर जो है वह विदर्भ है। और जब व्यक्ति आध्यात्म में थोड़ी सी प्रगति करता है या उसका रुझान जो है वह आध्यात्म की ओर होता है, तो वह ही विदर्भ है। तो इस प्रकार से भार्गव वैदर्भी वो व्यक्ति है जो कि आध्यात्म की ओर अब प्रगति करना आरंभ कर चुका है। तस्मै सहोवाचाकाशो हवा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाशयाभिवदन्ति वयमेतद्वाणम् अवष्टभ्य विधारयामः। उसके लिए वह बोला, आकाश निश्चित ही ये देव है, वायु अग्नि जल पृथ्वी वाणी मन नेत्र और कान उन्होंने प्रकाशित किया, अभिवादन करते हैं हमारा, इस शब्द को पकड़ने के लिए धारण करते हैं। व्याख्या। भार्गव वैदर्भी के प्रश्न पर भगवान पिप्पलाद ने कहा कि आकाश ही यह देव है जो प्रजा को धारण करता है, तथा वायु अग्नि जल पृथ्वी वाणी मन नेत्र और कान प्रजा को प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी शब्द को धारण करते हैं। हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, जो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, जिनमें से वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी पदार्थ हैं और उनमें आकाश अंतर्निहित है। इस शरीर को बाहरी संसार का बोध कराने वाली इंद्रियां हैं, जो कि स्वयं पदार्थ में हो रही परस्पर क्रिया की ही साक्षी होती हैं। इसलिए पदार्थ एवं इंद्रियां ही प्रजा को प्रकाशित करती हैं, किंतु वह प्रकाश का स्रोत नहीं है। प्रकाश का स्रोत शब्द है, जिसको ये सभी धारण करते हैं ताकि वह शरीर में वास कर सके। शरीर में शब्द का आविर्भाव प्राण के प्रकट होने से ही होता है, जैसा कि अगले मंत्र में बताया जाएगा। तान वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहम आपद्यथा अहमेव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतद् वाणम अवष्टभ्य विधारयामीति ते अश्रद्धधाना बभूवः। उनके लिए वरिष्ठ प्राण बोला, नहीं मोह में गिरो, वास्तव में मैं ही ये 5 में स्वयं को विभाजित कर इस शब्द को पकड़ने के लिए धारण करता हूं। ऐसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। व्याख्या। शब्द, जैसा कि हमने मांडुक्य उपनिषद में समझा था, अक्षर ही है जिसका आविर्भाव शरीर में प्राण के प्रवेश से होता है। प्राण के प्रवेश से ही शरीर की इंद्रियां शब्द के लिए चलायमान होती हैं। इसलिए वरिष्ठ प्राण ने यहाँ कहा कि जो पिछले मंत्र में कहा गया है कि वायु अग्नि जल पृथ्वी वाणी मन नेत्र और कान प्रजा को प्रकाशित करते हैं, वह वास्तव में एक भ्रम है। वास्तव में मैं ही स्वयं को 5 में विभाजित करके शब्द को पकड़ता हूँ और उसे शरीर धारण करवाता हूँ। वरिष्ठ प्राण स्वयं को जो 5 में विभाजित करता है वह है प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान पिप्पलाद ने बताया था कि प्राण रश्मियों के रूप में आदित्य से उत्पन्न होता है और हमारे शरीर में ये रश्मियां नाड़ियां हैं जिसमें प्राण का प्रवाह होता है। प्राणायाम द्वारा श्वास को नियंत्रित करके हम इन 5 प्राणों के प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ प्राण सहस्रार चक्र से नीचे हृदय चक्र में उतरता है, उदान हृदय चक्र से सहस्रार चक्र की ओर जाता है, अपान नाभि चक्र से नीचे मूलाधार में उतरता है, समान नाभि चक्र के समीप ही रहता है और व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, जो हाथों और पैरों में प्रसारित होता है। अपितु प्राण के ये सभी प्रवाह एक दूसरे से पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु यहाँ हमें बताया जा रहा है कि एक ही प्राण है जो इन 5 में विभाजित होकर पृथक प्रतीत होता है। प्राण द्वारा ही शक्ति व्यक्त होती है और इसके अभाव में शक्ति निष्क्रिय ही रहती है। आप किसी भी यंत्र को देख लीजिए, वे सभी शक्ति द्वारा ही चलायमान होते हैं और उस शक्ति को व्यक्त करने में किसी न किसी प्रकार के दहन की आवश्यकता होती है। यह दहन पृथ्वी पर अधिकांश स्थितियों में वायु द्वारा ही संभव हो पाता है, इसलिए प्राणों का संबंध वायु से है। शक्ति केवल भौतिक नहीं है अपितु मानसिक भी है और उस शक्ति को उजागर करने के लिए भी प्राण ही की आवश्यकता है। रामायण में सीता मैया को खोजने वाले हनुमान थे
और हनुमान पवन पुत्र हैं, अर्थात उनका संबंध प्राणों से है। सीता मैया शक्ति हैं और उनको खोजने वाला वो है जो प्राणों से उत्पन्न हुआ है। सीता मैया लक्ष्मी का अवतार हैं और लक्ष्मी को भृगु की पुत्री कहा जाता है। भृगु अग्नि को खोजने वाले हैं और अग्नि दहन का सूचक है। दहन से ही शक्ति प्रकट होती है जो माँ लक्ष्मी है, इसलिए यह कहना उचित है कि भृगु माता लक्ष्मी के पिता हैं। ये जो पौराणिक कथाएं हैं ये इस प्रकार से सत्य होती हैं कि वह सार्वभौमिक स्तर पर सत्य हैं, किंतु मूढ़ इनको इतिहास तक सीमित करके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और इन सभी जो गहरे विचार हैं इनको खो देते हैं। तो इस प्रकार समझिए कि प्राण ही शक्ति को उजागर करता है और उस शक्ति के द्वारा ही शब्द शरीर को चलायमान करता है। शब्द को पकड़कर शरीर में प्रवेश करवाने वाला प्राण है, जो शरीर में प्रवेश करके 5 में विभाजित होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। आगे जो भी निर्देश शब्द से आते हैं उनके आधार पर प्राण शरीर की सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति।